वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 18 जून 2021। तो आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर से संबंधित हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में कौन शामिल है? पहला है सोना और चांदी, दूसरा एसडीआर, तीसरा है कथन विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ। तो बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं, कौन से शामिल हैं। आंसर इसका डी है, केवल दूसरा और तीसरा, विदेशी मुद्रा संपत्तियां और एसडीआर इसमें शामिल हैं। एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और ये आईएमएफ के पास होते हैं। इसके अलावा सबसे अधिक जो विदेशी मुद्रा है वो चीन के पास है इस समय। इसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड का स्थान है। रूस और भारत संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है इस समय। दूसरा क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अमेरिकी निजी वित्त पोषित स्पेस फ्लाइट सेवा कंपनी है। दूसरा, न्यू शेफर्ड ब्लू ओरिजिन का एक पुनः प्रयोग होने वाला रॉकेट सिस्टम है। तीसरा कथन है, न्यू शेफर्ड का नाम बुध अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम पर रखा गया है, जो अंतरिक्ष जाने वाले पहले अमेरिकी थे। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर डी है इसका, अर्थात तीनों ही कथन सही हैं। जो ब्लू ओरिजिन है वो अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी है, जो अंतरिक्ष की सैर कराएगी, और इसके लिए पहली सीट के लिए भी नीलामी बोली लगाई गई है। तीसरा क्वेश्चन है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, स्कैंडियम और एट्रियम कोर अर्थ तत्व माने जाते हैं। दूसरा है, इन तत्वों का निष्कर्षण काफ़ी कठिन होता है, पूंजी गहन है, इसलिए इनकी कमी होती है। तीसरा है, पृथ्वी में इनकी कमी है काफ़ी। तो बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो आंसर इसका सी है, केवल पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी में इनकी कमी है। वास्तव में पृथ्वी में इनकी कमी नहीं है, बल्कि जो इनका निष्कर्षण है वो काफ़ी कठिन है, पूंजी गहन है, इसलिए इनकी कमी है। तो जो दूसरे देश हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जहाँ पे जो है निष्कर्षण ज़्यादा हो रहा है, जैसे चाइना, इसके पास इसका सबसे बड़ा भंडार है, तो निष्कर्षण की अपेक्षा आयात सस्ता पड़ रहा है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया देशों के द्वारा। अच्छा, चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, इसके बाद ब्राज़ील और वियतनाम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनसीसीडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह मरुस्थलीकरण की समस्या को दूर करने के लिए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता है। दूसरा, इसका सचिवालय दावोस में है। और तीसरा कथन है, इसे जोहान्सबर्ग सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया। तो बताना है कि उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। इसका आंसर ए है, केवल पहला कथन सही है, क्योंकि इसका सचिवालय दावोस में ना होकर बॉन जर्मनी में है, और इसकी स्थापना रियो अर्थ समिट 1992 के परिणाम स्वरूप हुई थी, ना कि जोहान्सबर्ग। और एजेंडा जो 1992 की अर्थ समिट हुई थी, इसके परिणाम स्वरूप एक एजेंडा 21 सामने आया था, और इसका परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। तो इसलिए जो ये तीसरा कथन था जोहान्सबर्ग सम्मेलन के परिणाम स्वरूप, ये भी रॉन्ग था, केवल पहला सही था। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूएनसीसीडी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा दगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन कृष्णा नदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा यमुना नदी, और चौथा कोसी नदी। तो सही आंसर है इसका, आंसर डी, कोसी नदी, बिहार में बनाया जा रहा है इसको, और यह बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है? पहला है डोगरी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा नेपाली और चौथा अंग्रेजी। तो बताना है कि इनमें से कौन भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल भाषाएं हैं। आंसर इसका ए सही है, केवल पहला और तीसरा, यानी डोगरी और नेपाली। भोजपुरी और अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं। बोडो और डोगरी, मैथिली और संथाली, इनको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2004 में शामिल किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? पहला ऑप्शन चैरिटीज एंड फाउंडेशन, दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तीसरा IMF और चौथा एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। तो सही आंसर है इसका चैरिटी फाउंडेशन के द्वारा इसको किया गया है। पहला ऑप्शन सही है, ये सही होगा। ये किस आधार पर बनाया गया है इसके बारे में भी देख लेते हैं, और इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो दुनिया का सबसे उदार देश इंडोनेशिया को माना गया है इसमें। भारत को इसमें 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें रैंकिंग के आधार क्या हैं? ये देखा जाता है, 3 आधार हैं इसमें, कि कोई देश कितना धर्मार्थ है, अर्थात उसने चैरिटी के लिए कितना पैसा दिया हुआ है। इसके अलावा या उसने किसी अजनबी की मदद की या किसी संगठन के लिए स्वेच्छा से अपना समय दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को देखा जाता है, इसके आधार पर इसमें रैंक दी जाती है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में जो दी गई है, भारत को 14वां स्थान इसमें मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन किसकी पहल है? पहला ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, दूसरा है जनजाति मामलों के मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और चौथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है बी, जनजाति के मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। और इस मिशन के माध्यम से 50,000 वंदन विकास केंद्र बनाए जाएंगे और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा ट्राइब्स इंडिया ब्रांड बनाने का लक्ष्य भी बनाया जा रहा है इसमें। तो इस तरीके से हमारा आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। चाहे आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले इसमें हमारा क्वेश्चन था, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लिखित में कौन शामिल थे? तो SDR और विदेशी परिसंपत्तियां इसमें शामिल थीं, और ये जो है SDR IMF के पास सुरक्षित मुद्रा है। इसके अलावा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की बात की थी वो चीन के पास थी। इसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड का स्थान है। रूस 12 स्थान पर थे। ब्लू ओरिजिन के संदर्भ में बात की थी कि अमेरिकी जो है स्पेस फ्लाइट सेवा कंपनी है, और न्यू शेफर्ड इसका एक पुनः प्रयोग होने वाला रॉकेट है, इसके माध्यम से अंतरिक्ष की यात्रा करवाई जाएगी। इसके बाद में मैंने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात की थी, तो इसमें स्कैंडियम और एट्रियम कोर अर्थ तत्व बताया था। इसके अलावा इनका निष्कर्षण काफ़ी कठिन होता है, इसलिए इनकी कमी है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी में इनकी कमी हो, बल्कि निष्कर्षण कठिन है। चीन के पास इनका सबसे अधिक बड़ा भंडार है, ब्राज़ील और वियतनाम इसके बाद इसके स्थान रखते हैं। UNCCD के बारे में बात की थी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ये बनाई गई थी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसका सचिवालय, और जो इसके सचिवालय की बात की थी वो बॉन जर्मनी में था, और इसका स्थापना रियो समिट 1992 के परिणाम स्वरूप हुई थी, जो एजेंडा 21 जिसमें बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डगमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से संबंधित था, जो कि कोसी नदी पर बनाया जा रहा है बिहार में, और ये बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध थी? तो उसमें डोगरी और नेपाली भाषाएं थी, बाद बाकी अंग्रेजी और भोजपुरी इसमें शामिल नहीं थी। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92 अमेंडमेंट 2004 से शामिल किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 92 में 71वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स की बात की थी, तो ये चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, और दुनिया का सबसे उदार देश इसमें इंडोनेशिया को बताया गया। भारत को इसमें 14वां स्थान दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन किसकी पहल है? तो ये जनजाति मामलों के मंत्रालय की पहल है। इसमें 50,000 वंदन विकास केंद्र बनाए जाएंगे और
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। इसमें ट्राइब्स इंडिया ब्रांड बनाने का लक्ष्य भी बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।